फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे होइएगा, जैसे यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे आपके बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जो है एनसीईआरटी का जो है महत्व काफ़ी होता है। तो ऐसे में आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। आज से हम लोग डॉक्टर जेसी जौहरी की जो 11वीं की एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है, उस किताब से, इस किताब को आप लोग देख सकते हैं, यही किताब है। इससे जो है आज से हम लोग इस बुक में जितने भी पाठ दिए गए हैं, उस पाठ से जो भी संभावित आपके एमसीक्यू हैं, उसको आज से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज़रूर देखिए। आपके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, उसमें यह निश्चित रूप से बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस बुक का जो पहला पाठ है वह संविधान निर्माण है। कौन सा है? संविधान निर्माण। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण से संबंधित जो भी एमसीक्यू हैं, उन प्रश्नों को, यानी जेसी जौहरी साहब के जो बुक है, इसका पहला पाठ जो है संविधान निर्माण है। तो चलिए संविधान निर्माण से जुड़े जितने भी एमसीक्यू हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपका दिया है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज नहीं हो सकता। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज नहीं हो सकता? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यह किसने कहा था? जयलिनेक ने कहा था। किसने कहा था? जयलिनेक ने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल कितने स्थान दिए गए थे? 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो यह दिए गए थे आपके 93। कितने दिए गए थे? 93। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन, उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह जो है अर्थहीन है। यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है तो वह जनता को नीचे गिराता है। यह कथन जो है किसका था? तो यह जो कथन था वो आपका किसका था? तो यह कथन था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया? भारतीय संविधान सभा ने किस तारीख को जो है अपना काम शुरू किया? तो यह शुरू किया 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो एक दो तरह के अध्यक्ष थे, अस्थाई और अस्थाई। तो सीधे अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे आपके? तो यह थे आपके प्रारूप समिति के। किस समिति के? प्रारूप समिति के। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था आपके 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था, उसी के द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति जन्म की कुंडली किसने कहा? भारत की राजनीति जो है राजनीतिक जन्म की कुंडली है, यानी प्रस्तावना जो है भारत की राजनीतिक जन्म की कुंडली है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपके के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी। ठीक है, किस संविधान से जो है संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में जो है बनाने में कई तरह के स्रोत लिए गए हैं, कई देश विदेशों के भी और भारत के शासन अधिनियम 1935 के भी। तो इसमें कह रहा है कि किस संविधान से जो है संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है? तो यह लिया गया आपके कनाडा का संविधान से। कहाँ के संविधान से? कनाडा के संविधान से। ठीक है, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? किस योजना के सिफारिश पर? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर आपके भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? यह किस दल के द्वारा किया गया था संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार? तो यह मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सत्रों में जो है किसने यह मांग की कि भारत को जो है समाजवादी संघ घोषित किया जाए? यह किसके द्वारा मांग की गई थी? तो यह प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया, यानी किस तारीख को जो है संविधान अपनाया था? तो यह जो अपनाया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। किसने कहा कि संविधान में कुछ ऐसे, यानी संविधान में कुछ ऐसे उपबंध है
जिनमें इधर उधर से कुछ कमियां दिखाई दे सकती हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपयुक्त कमियां देश की जो है परिस्थितियों और जनसाधारण में निहित है। यह स्टेटमेंट जो है वह किसका था? तो यह जो था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किस संवैधानिक संशोधन ने जो है निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की जो है परामर्श अनुसार काम करेंगे? तो यह जो था कौन सा संशोधन में तय किया गया? तो आपके 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था उसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो ली गई आपके वाइमर जर्मन संविधान से, यानी जर्मनी के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। ठीक है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? अलिखित जो है वह किस देश का है? तो इंग्लैंड का है। ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में जो है संघात्मक शासन की व्यवस्था हुई? संघात्मक शासन की व्यवस्था आपके कनाडा में हुई। कहाँ हुई थी? कनाडा में संघात्मक। चलिए, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो यह जो जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्योंकि प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि इसका जो कारण है कि वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है। ये गुण है भारतीय संविधान में, इसीलिए भारत क्या है? संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत गणतंत्र है क्योंकि भारत गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष हैं जिसका पद जो है निर्वाचित है, यानी जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि राष्ट्रपति राज्य का जो है नाम मात्र अध्यक्ष है, वास्तविक सत्ता जो है मंत्रिपरिषद के पास है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए जो है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के जो है अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? वह कौन सा केस था? तो वह था आपके 1973 का केशवानंद भारती केस। ठीक है, चलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अर्थ है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अर्थ है कि क्या अर्थ है? तो न्यायपालिका जो है चुनौती दिए हुए राज्य के कानून या आदेश को जो है असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है। वही आपका क्या है? न्यायिक समीक्षा। कि संवैधानिक राज निम्न में से किसका पर्याय है? संवैधानिक राज निम्न में से किसका पर्याय है? तो संवैधानिक राज जो है वो आपके लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पर्याय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधानवाद का क्या अर्थ है? संविधानवाद का क्या अर्थ है आपका? संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है उपयुक्त सब, यानी प्रत्येक राज्य का अपना संविधान, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार, लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो। ये सारे चीज जो को शामिल करने के बाद उसको क्या कहा जाएगा? संविधानवाद। ठीक है, चलिए, अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया था? अरस्तु जो था राजनीतिक शास्त्र का पिता, उसने जो है कितने संविधानों का अध्ययन किया था? तो यह किया था 158। कितना? 158। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था कि स्वराज जो है ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्मभिव्यक्ति की घोषणा होगी? यह कथन जो था वह किसका था? तो महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधान सभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे? तो यह जो निर्धारित थे आपके 292। कितने थे? 292। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतों के कुल जो है 292 स्थानों में से कांग्रेस को कितने स्थान मिले? तो उनको जो स्थान मिला था, कितना मिला था? 208। कांग्रेस को कितना मिला था? 208। ठीक है, संविधान सभा के निर्वाचन में जो है डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह किया था आपके अनुसूचित जाति संघ का। ठीक है, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 93 थी। कितनी थी? 93।
चलिए, किस कांग्रेसी नेता ने संविधान सभा को यह चेतावनी दी थी कि प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं? देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह कहा गया था आपके महावीर त्यागी के द्वारा। किसके द्वारा? महावीर त्यागी के द्वारा। ठीक है। चलिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है? भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, यह कहा था आपके प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा जो ली गई है आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है। संविधान सभा में किस सदस्य ने यह मांग की थी कि भारत में जो है अमेरिका के समान अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना की जाए? यह किसके द्वारा मांग की गई थी? तो प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा। ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी आपके 389। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? मूल संविधान में आपके 22 भाग थे। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? कितनी अनुसूचियाँ थी? तो यह थी 8, अब 12 हो गए हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395, अभी 444 से अधिक हो गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में जो है कितने हैं? तो आपके 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। पहले थे 22, अब कितने हैं? 25। ठीक है। किसने संविधान सभा में जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। 3 जून 1947 से किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? तो उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो यह था आपका हिंदी। कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपके 43 में। किस में है? 43। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए उस समय जो है खर्च हुए थे? तो यह हुए थे आपके कितने? तो 64 लाख रुपए। चलिए, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे आपके? तो यह जो थे आपके 292 थे। नेक्स्ट है कि विभाजन के पश्चात जो है संविधान सदस्यों की संख्या कितनी हो गई विभाजन के बाद? तो यह हो गई 296 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी आपकी? तो यह हुई थी आपके दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो यह जो थी आपकी ये 389 थी। कितनी थी? नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी जो है सूचियाँ है? कितनी सूचियाँ है आपके? तो 12 हैं। ठीक है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो उसके लिए जो संपन्न हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह जो की है। नेक्स्ट है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो यह की गई थी आपके 13। कितनी की गई थी? 13। ठीक है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो यह जो हुआ था आपके वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में MCQ के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।